गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर के असाइनमेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन के असाइनमेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन। इसमें आज की लेक्चर में हम लोग लगभग असाइनमेंट में टोटल जो आपके 31 क्वेश्चन है, जिसमें से 11 क्वेश्चन जो है हम लोग आज की क्लास में कवर अप करेंगे। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय a is equal to -16x where a is the acceleration, x is the displacement in meter, what is the time period। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे किया जा सकता है। यहां पे अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें बेटा, आपके पास क्या दे रखा है, यानी कि हार्मोनिक मोशन है। तो हार्मोनिक मोशन के लिए जनरल इक्वेशन क्या होता है, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, या ओमेगा स्क्वायर वाई कह सकते हैं। यहां पे अगर आप कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर यहां पे आपको दे रखा है क्वेश्चन में a इज इक्वल टू -16x। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 16, और यहां से ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी क्या √16, दैट इज 4। एंड दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा बेसिकली क्या होता है 2 पाई बाई टी। दिस सिंप्लाइज टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 4, दैट इज टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो यहां से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा कितना, पाई बाई 2 सेकेंड। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following condition is not sufficient for SHM and why। फर्स्ट कंडीशन है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड सेकंड कंडीशन है रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पहली बात तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के नहीं होता। कह रहा है विच कंडीशन ऑफ द एसएचएम नॉट सफिशिएंट फॉर एसएचएम, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सी कंडीशन सफिशिएंट नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में सीधे आपका जो करेक्ट आंसर होगा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर होगा दिस वन। रीजन, इसका आपको रीजन लिखना है वाई। तो रीजन में आप सीधे लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ दिस क्वांटिटीज डज नॉट रिफर टू द एसएचएम। ठीक है, यानी कि जो इस क्वांटिटी है यहाँ पे इनका डायरेक्शन जो है एसएचएम को रिफर नहीं करता, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो आपका एक्सीलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग एसएचएम, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 0, पोटेंशियल एनर्जी इज 0, potential energy is 1/4 of the total energy, and potential energy and kinetic energy are equal। तो यहां पे देखिए फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 कहां होती है, एट एक्सट्रीम पोजीशन। क्यों, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है x इज इक्वल टू a। ठीक है, दूसरी चीज आपसे क्या पूछी गई है, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां होती है, एट मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि x इक्वल टू यहां पे क्या जाएगा 0। एंड थर्ड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी इज 1/4 ऑफ द टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 1/4 होती है टोटल एनर्जी की, वो कहां पर होगी, दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर, यहां पे m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में आपका हो जाएगा यहाँ पे
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 1/2 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद से आपको x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी। तो यहाँ पे देखिए एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। दिस सिंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा क्या, 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू √3 बाई 2a। दिस विल बी द आंसर। इसी तरह से फोर्थ पार्ट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पार्ट क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल होने के लिए यानी कि इसको हम थोड़ा सा फोर्थ पार्ट पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों को इक्वल करना है। तो यहां से दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्या जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहां से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों यहाँ पे इक्वल होना है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पे आपका 0 आ रहा है। यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन। तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक टर्म आपका छूट गया, एक्स स्क्वायर भी। इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं। इसको रफ कर देते हैं। देखिए इसमें हमें क्या क्या गिवन है, पहले ये देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इतनी चीजें हमें सॉल्व करनी है। इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ, ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहां से आपका x की वैल्यू आ जाएगी a/√2। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द टाइम पीरियड t फॉर अ सिंपल पेंडुलम एंड इट्स लेंथ। ठीक है, दोनों के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, टाइम पीरियड के और उसके बीच में। तो देखिए ग्राफ के लिए आप क्या करिए, दो एक्सरसाइज ले लीजिए। एक आपका क्या है, एल के लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, एल के प्लेस पे √L ले लेते हैं सीधे,
और यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पे टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अंडर रूट एल के। ठीक है, तो अगर ग्राफ ऐसे प्लॉट करते हैं रूट एल के रिस्पेक्ट में तो ये आपका स्ट्रेट लाइन आता, लेकिन यहाँ पे सीधे अगर हम एल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो दिस इज एल। तो जो इसका ग्राफ होगा कुछ इस तरह से आपका आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द ग्राफ, यानी कि ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग पेंडुलम शुड बी स्मॉल। एम्पलीट्यूड स्मॉल क्यों होना चाहिए? तो देखिए, व्हाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग पेंडुलम शुड बी स्मॉल, ये ऐसा स्मॉल क्यों होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो कम होने से क्या फायदा होता है ये देखिए। हाँ, तो फॉर एसएचएम रिस्टोरिंग फोर्स शुड ऑलवेज बी द पॉइंटिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स किधर की तरफ होना चाहिए, मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल एट लार्ज एम्पलीट्यूड। लार्ज एम्पलीट्यूड पर ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, इसलिए स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू सिंपल पेंडुलम ऑफ इक्वल लेंथ क्रॉस सेक्शन ईच अदर एट मीन पोजीशन, व्हाट इज देयर फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए, जब इक्वल लेंथ है, क्रॉस सेक्शन सेम है, तो उस केस में फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, पाई, दैट इज फाई इज इक्वल टू, या डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकंड पेंडुलम, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड कितना, 2 सेकंड, इज कॉल्ड सेकंड पेंडुलम। ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो उसको हम लोग सेकंड पेंडुलम कहेंगे। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है यहाँ पे देखिए, सेकंड पेंडुलम के लिए टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ठीक है, अगर हम यहाँ से एल की वैल्यू निकालना चाहें तो एल इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, यहाँ पे जी अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, तो ये एल के लिए ये हो जाएगा। अगर हम टाइम की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 सेकेंड, सेकेंड पेंडुलम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और ये 4 से 4 कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू जी अपॉन पाई स्क्वायर। जी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, जी की वैल्यू होती है 9.8 और इसकी वैल्यू होगी 3.14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9.8 अपॉन ये लगभग 9 पॉइंट समथिंग होगा, और ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, ब्लॉक ऑफ मास m इज डिस्प्लेस्ड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या जाएगा, देखिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k1 प्लस k2 अपॉन m, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, इस इक्वेशन से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहां से एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करेंगे बेटा, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या जाएगा, अंडर रूट इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16, दैट इज रूट 25, एंड दिस विल बी इक्वल टू 5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, estimate the time taken by the oscillating pendulum to shift from x equal to 0 to x is equal to a by 2. a is the amplitude, a यहाँ पे क्या है आपका एम्पलीट्यूड है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एस्टिमेट टाइम एस्टिमेट करना है। और यहाँ पे अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें, या एक काम करें, इसको दूसरी तरह से हम लोग कर लेते हैं, इसको स्क्रीन एक पॉइंटर ऑप्शन, ठीक। यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, t इक्वल टू एट x इक्वल टू 0, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। SHM रिप्रेजेंट कर रहा है, सो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t होगा। तो x इज इक्वल टू अगर हम a बाई 2 ले लेते हैं तो उस केस में क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए a बाई 2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, a से a कैंसिल, तो साइन ओमेगा t इज इक्वल टू 1/2। दिस सिंप्लाइज ओमेगा t की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेसिकली यहाँ पे ओमेगा t की वैल्यू 1/2 किसकी आती है, साइन में, तो साइन में ये आती है π/6 की, ठीक है। तो यहां से ओमेगा को लिख सकते हैं क्या, 2π/t इंटू t इज इक्वल टू π/6, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू a/2 रखा था, और यहां से आपको आंसर मिल जाएगा क्या, t, टाइम आपको निकालना था, तो t इज इक्वल टू क्या जाएगा, पाई इंटू टी अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा, या सीधे आपका पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सीधे, ये इसको हटा दीजिए, यहाँ से t इज इक्वल टू टी ऊपर चला जाएगा अपॉन 2 इंटू 6, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा t/12, तो ये इसका टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एस्टिमेटेड टाइम है, दैट इज t/12। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो होंगे हम नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले आप एक बार जरूर क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।